अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रिस्पी चिकन चीज़ रोल की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये चिकन चीज़ रोल बनके तैयार होते हैं और इन्हें बनाना भी बेहद आसान है। और इन चीज़ी चिकन रोल्स को आप चाहें तो 1 महीना तक का फ्रीज़ करके भी स्टोर कर सकते हैं और इसे फ्रीज़ करने का तरीका भी मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। और इस तरह से परफेक्ट चिकन चीज़ रोल बनाने के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने इस वीडियो में शेयर किए हुए हैं। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। चिकन चीज़ रोल बनाने के लिए हमने यहाँ पर 700 ग्राम बोनलेस ब्रेस्ट पीसेस को अच्छी तरह से धोकर इस तरह के छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब चिकन के पीसेस को हमें थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंडर जार में डालना है और इसका अच्छी तरह से बारीक कीमा तैयार कर लेना है। आप चाहें तो सभी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ में फूड प्रोसेसर में या चॉपर में ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चिकन के पीसेस को अच्छी तरह से बारीक पीस कर इसका कीमा तैयार कर लिया है। बहुत ही आसानी से पल्स मोड पर ऑन ऑफ करते हुए इसका कीमा तैयार हो जाता है। अब इस तैयार किए हुए चिकन कीमा को हम उसी सेम बोल में एक साइड में रख लेंगे और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके चिकन पीसेस को ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसे पल्स मोड पर ऑन ऑफ करते हुए अच्छी तरह से इसका बारीक कीमा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बाकी के चिकन पीसेस को भी ग्राइंड करके इसका अच्छी तरह से बारीक कीमा तैयार कर लिया है। अब चिकन कीमा में हम आधा कप यानी कि 2 ब्रेड के ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे आधा कप बारीक कट किया हुआ हरा धनिया, 1 टेबलस्पून दरदरी पिसी हुई हरी मिर्च। अब यहाँ पर हमने एक बड़ा प्याज लिया है और इसे रफली ग्राइंड करने के बाद एक छाननी में दबाकर इसका सारा पानी निकाल लिया है। इसे भी हम चिकन कीमे में डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही में डाल देंगे 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर। आप चाहें तो इसकी जगह पे 2 चम्मच घी या 2 चम्मच तेल भी डाल सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे, आधा टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसके अंदर 2 टीस्पून या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और अब इसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से 5 मिनट के लिए मिला लेंगे। तो हमने चिकन कीमा में सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला लिया है और अब इसे कवर करके छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। तब तक का हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब कोटिंग के लिए हमने यहाँ पर 2 अंडे ले लिए हैं। अंडों में 2 चुटकी नमक और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालकर इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो ये हमने अंडे की कोटिंग तैयार कर ली है। अब यहाँ पर हमने 1 कप ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और ब्रेड क्रम्स को हमने ताज़ा ब्रेड से ग्राइंड करके तैयार किया है। आप चाहें तो रेडीमेड ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर कोटिंग करते वक्त ब्रेड क्रम्स कम पड़ेंगे तो हम और ब्रेड क्रम्स ले लेंगे। अब चिकन चीज़ रोल को आसानी से रोल करने के लिए हमने यहाँ पर एक पॉलीथीन ले लिया है और अब इसका जो नीचे का हिस्सा है उसे हम एक सीजर की मदद से काट देंगे और पॉलीथीन को थोड़ा सा हाथों की मदद से ही सीधा कर लेंगे और जो इसका साइड का हिस्सा है उसे भी हमें सीजर से कट कर लेना है। और अब पॉलीथीन को साइड से कट करने के बाद इसे इस तरह से ओपन कर लेंगे और अब फिंगर के ऊपर ऑयल लगा के प्लास्टिक शीट को इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब ये जो चिकन कीमे का डो हमने तैयार किया है इसमें से हम एक बड़े लोई के बराबर का डो ले लेंगे और अब इसे थोड़ा सा गोल शेप देंगे। आप चाहें तो इसे गोल शेप देने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब इसे ग्रीस की हुई प्लास्टिक शीट के ऊपर रख कर इसे थोड़ा सा इस तरह से उंगलियों से प्रेस कर लेंगे। इसे हमें उंगलियों से थोड़ा सा इस तरह से फैलाते हुए बड़ा कर लेना है। और अब जो पॉलीथीन शीट का दूसरा हिस्सा है उसे हम कीमे के ऊपर इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसे फिर से उंगलियों से अच्छी तरह से दबाते हुए इसे फैला लेंगे। और अगर आप इसे बिल्कुल भी इवन शेप देना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर हल्का सा बेलन भी चला सकते हैं। और अब हमें प्लास्टिक शीट को ओपन कर लेना है। तो इस तरह से हमें कीमे को फ्लैट फैला लेना है। आप चाहें तो हाथों का इस्तेमाल करें या आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब एक पूरा चीज़ स्लाइस हमने इसके बीच में रख दिया है और इसका जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे हमें एक नाइफ की मदद से इस तरह से निकाल लेना है और इसे बाकी के डो के साथ मिला लेना है। और अब हमें प्लास्टिक शीट को इस तरह से उठाना है और कीमे को इस तरह से चीज़ स्लाइस के ऊपर फोल्ड कर देना है। इस तरह से हमें दूसरा साइड भी फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने 2 सामने के साइड्स को फोल्ड कर लिया है और अब ये जो बाकी के 2 साइड्स है इसे हमें फोल्ड नहीं करना है। इसे हमें इस तरह से प्लास्टिक शीट की मदद से रोल करते जाना है। बहुत ही आसानी से प्लास्टिक शीट की मदद से ये रोल तैयार हो जाते हैं। तो इसे हमने पूरा एंड तक रोल कर लिया है। अब इसके जो साइड्स हैं उसे भी हमें थोड़ा सा फिंगर की मदद से दबा लेना है और इसे थोड़ा सा उंगलियों की मदद से थोड़ा और रोल कर लेंगे ताकि इसके किनारे अच्छी तरह से सील हो जाए और फ्राई करते वक्त चीज़ बाहर ना आए। तो यहाँ पर हमने एक रोल तैयार कर लिया है। अब चलिए इसके ऊपर कोटिंग लगा लेते हैं। तो तैयार किए हुए रोल को हम पहले अंडों की कोटिंग में डालेंगे। अंडे की कोटिंग से इसे अच्छी तरह से कोट करने के बाद इसे ब्रेड क्रम्ब से भी अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। रोल को ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह से कोट करने के बाद इसे हल्का सा इस तरह से हाथों से दबा लेंगे ताकि जो ब्रेड क्रम्ब्स है अच्छी तरह से रोल के ऊपर लग जाए और फ्राई करते वक्त ये कोटिंग निकले ना। अब यहाँ पर हमने एक रोल को अच्छी तरह से कोट करके तैयार कर लिया है। अब इसे हम एक अलग प्लेट में रख लेंगे और इस तरह से हमें बाकी के रोल भी तैयार कर लेने हैं।
तो पहले वाला जो रोल हमने तैयार किया है उसके अंदर हमने कीमे को फ्लैट करने के लिए, कीमे को फैलाने के लिए बेलन का इस्तेमाल किया। अब मैं 2 और तरीके से आपको रोल्स बना के दिखाती हूँ। तो हर बार रोल्स को शेप करने के लिए आपको पहले पॉलीथीन को ऑयल से ग्रीस कर लेना है और फिर हमने एक बड़े लोई के बराबर का डो लिया है और इसे अच्छी तरह से गोल करने के बाद इस तरह से पॉलीथीन के ऊपर रखकर उंगलियों से चपटा कर लेंगे। तो कीमे को हाथों से थोड़ा सा फ्लैट करने के बाद अब पॉलीथीन का दूसरा हिस्सा इसके ऊपर इस तरह से पलट लेंगे और हाथों से इस तरह से इसे फैला लेंगे। और इस तरह से अगर आप चाहें तो बिना बेलन का इस्तेमाल किए भी बहुत आसानी से इसे सिर्फ हाथों से भी लेवल अप कर सकते हैं। तो कीमा जब अच्छी तरह से लेवल अप हो गया है तो पॉलीथीन को हमने खोल लिया है। अब एक चीज़ स्लाइस को हम इसके बीच में रख लेंगे। अब जो साइड्स का एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे हमें एक नाइफ की मदद से निकाल लेना है और बाकी के कीमे वाले डो के साथ हमें इसे मिला लेना है। अब जो साइड का कीमा है उसे इस तरह से पॉलीथीन की मदद से फोल्ड कर देंगे, सामने वाले साइड को भी इसी तरह से फोल्ड कर देंगे। और अब जो कीमे का तीसरा वाला साइड है उसे पहले हम पॉलीथीन की मदद से चीज स्लाइस के ऊपर फोल्ड कर लेंगे और फिर इसे पॉलीथीन की मदद से ही अच्छी तरह से टाइटली रोल करते जाएंगे। इसे हमें बिल्कुल भी एंड तक रोल करना है और इसे रोल करने के बाद इसके साइड्स को भी थोड़ा सा दबा लेंगे और इसे थोड़ा सा और रोल कर लेंगे ताकि इसके किनारे अच्छी तरह से सील हो जाएं। तो यहाँ पर हमने बड़ी आसानी से और एक रोल को शेप करके तैयार कर लिया है। इस तरह से हम बाकी के सभी रोल्स को शेप कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर एक साथ में ही कोटिंग कर लेंगे और इस तरह से हमें जितनी बार भी रोल तैयार कर रहे हैं उतनी बार पहले हमें पॉलीथीन को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेना है, लोई को लेना है और उसे अच्छी तरह से हथेली के बीच में घुमाते हुए गोल कर लेना है। और अब हमने कीमे की लोई को पॉलीथीन पे रखकर इसे थोड़ा सा चपटा कर दिया है और ये जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सबसे आसान तरीका है रोल बनाने का। और अब कीमे को पॉलीथीन से कवर करने के बाद इसे हमने एक प्लेट से अच्छी तरह से दबा दिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से लेवल अप और फ्लैट हो गया है। और अब जो रोल को फोल्ड करने का तरीका है वो उसी तरह से हमें फोल्ड करना है जिस तरह से हमने बाकी के रोल फोल्ड किए हैं। तो पहले जो साइड में एक्स्ट्रा कीमा है उसे हम एक नाइफ की मदद से निकाल कर बाकी के कीमे के साथ मिला लेंगे। आप दोनों साइड्स को इस तरह से पॉलीथीन की मदद से फोल्ड करके थोड़ा दबा लेंगे और अब तीसरे साइड को अच्छी तरह से पॉलीथीन की मदद से या इस तरह से आप हाथों की मदद से भी रोल कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे बिल्कुल टाइटली रोल करने के बाद थोड़ा सा इसे और रोल कर लेना है, इसके साइड्स को भी थोड़ा सा दबा लेना है। और इस तरह से हमने तीसरा रोल भी बना के तैयार कर लिया है। तो तीनों तरीके में से आपको जो भी तरीका रोल बनाने का आसान लगे उस तरीके से आप रोल बना के तैयार कर लें। और इस तरह से हमने 8 बड़े साइज के रोल्स को शेप करके तैयार कर लिया है। अब चलिए इन्हें कोट कर लेते हैं। और अब यहाँ पर हमने तैयार की हुई अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग को ले लिया है। अब एक एक करके पहले रोल्स को अंडे की कोटिंग से कोट करेंगे, उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। और रोल को पूरी तरह से ब्रेड क्रम्स से कोट करने के बाद इसे हल्का सा हाथों से इस तरह से दबा लेंगे ताकि जो ब्रेड क्रम्स है अच्छी तरह से रोल के ऊपर लग जाए और फ्राई करते वक्त इसकी कोटिंग निकले ना। और रोल्स को तैयार करने के बाद इसे हमें एक अलग प्लेट में रखते जाना है और इस तरह से हम बाकी के सभी रोल्स को पहले अंडों की कोटिंग से और फिर ब्रेड क्रम्स से अच्छी तरह से कोट करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 8 रोल्स को कोट करके तैयार कर लिया है। अब इस स्टेज पे आप चाहें तो रोल्स को 1 महीना तक का फ्रीज करके स्टोर भी कर सकते हैं। और ये जो बाकी का कीमा बच गया है इसके हम इसी तरह से रोल्स तैयार करके फ्रीज कर लेंगे। और अब ये जो 8 रोल्स हमने बना के तैयार किए हैं इन्हें हम अभी फ्राई कर लेंगे, लेकिन फ्राई करने से पहले हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से शेप होल्ड कर लें। तो जब तक हम रोल के साथ खाए जाने वाली चटनी तैयार कर लेंगे, तो यहाँ पर हमने एक ग्राइंडर जार के अंदर आधा कप दही, थोड़ा सा हरा धनिया, 5 से 6 हरी मिर्च और इसमें आधा टीस्पून नमक डालकर इसे अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। तो ये हमारी मज़ेदार सी और क्रीमी चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। इसे हम साइड में रख लेते हैं और चलिए अब रोल को फ्राई कर लेते हैं। 15 से 20 मिनट बाद हमने रोल को अब फ्रीज़र में से निकाल लिया है और अब यहाँ पर एक पैन के अंदर हमने ऑयल को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब एक एक करके हमें तैयार किए हुए रोल्स को इस गर्म तेल में डालते जाना है। तो पहले हम 4 रोल फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम दूसरी बार में 4 रोल फ्राई करेंगे। और रोल्स को हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर हम इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो इसमें से चीज़ फट के बाहर आने लगेगा। और रोल्स को हमें ऑयल में डालते के साथ ही चलाना नहीं है, नहीं तो इसके ऊपर की कोटिंग निकलने लगेगी। जब ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी हम इसे दूसरी तरफ पलटेंगे और इस तरह से हमें इसे अलटते पलटते हुए हर तरफ से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो रोल्स अब अच्छी तरह से हर तरफ से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें हम अब ऑयल में से निकाल लेंगे और इस तरह से हम सभी रोल्स को निकाल कर इसी सेम प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 रोल्स को फ्राई करके निकाल लिया है और बाकी के बचे हुए 4 रोल्स भी हम इसी तरह से हर तरफ से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर लेंगे।
तो बाकी के 4 रोल्स भी हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से हर तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिए हैं। अब इन्हें भी हम पैन में से निकाल कर इसे सेम प्लेट में रख लेते हैं। तो हमने मज़ेदार से चिकन चीज़ रोल या चिकन शाही रोल बना के तैयार कर लिए हैं। अब चलिए इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो चिकन चीज़ रोल को सर्व करने के लिए हमने जो तैयार की हुई चटनी है उससे पहले हम इस बोल में निकाल लेते हैं और बोल को मैंने कुछ देर के लिए साइड में रख दिया है। पहले हम रोल को अच्छी तरह से इस प्लेट में सर्व कर लेंगे, उसके बाद हम चटनी वगैरह रखेंगे। तो तैयार किए हुए रोल्स को हमने आगे पीछे करके इस तरह से एक प्लेट में रख लिया है। साथ ही में हमने थोड़े से ऑनियन के स्लाइसेस और तैयार की हुई चटनी भी रख दी है। आप चाहें तो इन रोल्स को इस चटनी के साथ में सर्व करें या आपके पसंद की किसी और चटनी के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारे मज़ेदार से चिकन चीज़ रोल या चिकन शाही रोल बन के तैयार हैं। और ये मज़ेदार से चिकन चीज़ रोल ऊपर से बिल्कुल भी क्रंची है, लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा चीज़ी और मॉइस्ट बन के तैयार हुए हैं। तो हमने बड़े ही आसानी से शादियों में मिलने वाले चिकन शाही रोल को घर पे ही बना के तैयार कर लिया है। अब एक रोल को मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। और अब ये देखिए चीज़ भी कितनी अच्छी तरह से मेल्ट होके ऊज आउट हो रहा है और रोल भी पूरी तरह से पके हुए हैं। और अगर आप चाहें तो रमज़ान के लिए इन मज़ेदार से रोल्स को 1 महीना तक का फ्रीज़ करके स्टोर भी कर सकते हैं और इन्हें स्टोर करने का तरीका भी मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आपको ये मज़ेदार से चिकन चीज़ रोल या चिकन शाही रोल की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।